और राकेश अंकल क्या हाल है? हाल चाल गए भाड़ में। ऐसा आखिरी दिन है मेरा, हिसाब कर देना, नौकरी छोड़ रहा हूं मैं तुम्हारी। कैसा बदतमीज गार्ड है, जीजू से कैसे बात कर रहा है? ओ हेलो, क्या तमीज है तुम्हारी? है अपने साहब से कोई ऐसे बात करता है? कहेगा साहब, 4 साल हो गए काम करते हुए, 500 रुपए तो बढ़ाए नहीं जाते, 12,000 में नौकरी कराए जा रहे। 4 साल हो गए मुझे यहाँ पे, मेरी तरक्की होने वाली नहीं है यहाँ पे, मुझे लग रहा। ऐसा मेरा हिसाब कर दियो। ओ हेलो, तुझे जॉब छोड़नी है ना तो छोड़ दे, हमें भी शौक नहीं है तुझ जैसे इंसान को यहाँ नौकरी पे रखने का, ठीक है? जॉब छोड़नी है तमीज में छोड़, बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, वरना ऐसा थप्पड़ पड़ेगा ना मुंह घूम जाएगा तेरा। मैडम आप तो चुप रहो, ऐसा ना मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, साहब से बात कर रहा हूँ। एक मिनट, आप लोग आपस में क्यों झगड़ रहे हो? सताक्षी, इशिका, मैं हूं ना बात करने के लिए, तुम दोनों हमारे बीच में क्यों बात कर रहे हो? देखो अंकल जी, आपको हमारे पास नौकरी करनी है या नहीं करनी है, इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन मैं आपका बॉस हूँ, तो किसी भी बॉस से कोई भी एम्प्लॉय इस तरीके से बात नहीं कर सकता। माना मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, लेकिन इज्जत मैं भी डिजर्व करता हूँ। बाकी मुझे लगता है कि 12,000 सैलरी एकदम परफेक्ट है, और इस सोसाइटी में आसपास जितने भी गार्ड हैं उनकी 10 से 12,000 ही सैलरी होती है। मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बहुत अच्छी सैलरी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेकिन आपको अचानक क्या हुआ जो आप इस तरीके से, इस बिहेव से मुझसे बात कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम नौकरी छोड़ना क्यों चाहते हो, बताओगे मुझे? मैंने सामने वाली सोसाइटी में बात कर ली है, 18,000 रुपए मिल रहे हैं वहाँ पे, अब मैं वही नौकरी करूंगा जाके, आपकी नौकरी छोड़ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, देखो मेरे पास ना आपसे बहस करने का कोई टाइम नहीं है, मेरी आधे घंटे बाद मीटिंग है, आई हैव टू लीव। आप एक काम करो, शाम में घर पे आके मिलो, मैं शाम में बात करता हूँ आपसे। चलिए। अरे राकेश जी, आप खड़े क्यों? बैठो ना। साहब हम यहाँ बैठने नहीं आए, आप हमारा हिसाब कर दो, हम चले जाएंगे। तू यहाँ पे बैठने के लायक भी नहीं है। सैम तुम भी ना किसको इज्जत दे रहे हो? इसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे सोफे में बैठेगा, ऊपर से अकड़ भी दिखा रहा है। कोई जरूरत नहीं है इसको बैठाने की। जीजू दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। इसने जितनी बदतमीजी करी है ना, इसकी औकात नहीं है यहाँ पे बैठने की। इसके पैसे मुंह पे फेंक के मारो और उसे भेजो यहाँ से। तुम दोनों बहनों के अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ तो बीच में क्यों इंटरप्ट कर रहे हो? और मैं खुद इनसे अपने तरीके से बात करना जानता हूँ। मैंने तुम दोनों को एडवाइस नहीं मांगा, तुम मुंह बंद करके बैठो और अपना फोन यूज करो। ठीक है राकेश जी, अब भला जाने वाले को कौन ही रोक सकता है। आपने फाइनली डिसाइड कर ही लिया कि आपको यहाँ से जॉब छोड़ के जाना ही है, तो ठीक है। ये आपकी सैलरी है 12,000। वैसे तो इस महीने आपने काफ़ी छुट्टियां मारी है, लेकिन इन चंद छुट्टियों में क्या ही पैसे काटने। हमने पहले भी कभी आपके पैसे इस तरह काटे नहीं। आप ये पैसे रखिए। ठीक है साहब, हम जा रहे हैं। लेकिन राकेश जी, एटलीस्ट रीज़न तो बता कर जाओ कि ऐसी भी क्या परेशानी आ गई कि आप इस तरह मुंह फेर कर जा रहे हो। साहब आपको बताया तो था बाहर। और राकेश जी क्या हाल है? अब तो सैलरी वैलरी बहुत बढ़ गई होगी। अरे कहाँ साहब, वही 12,000 में कर रहा हूँ, 4 साल हो गए। 10,000 में लगा था, 500 हर साल के बढ़े, 12,000, आज तक 12,000 में ही काम कर रहा हूँ साहब। बस 12,000 रुपए? अंकल जी, ये जो अमीर लोग होते हैं ना, इनके यहाँ आप 10 साल भी नौकरी कर लोगे ना, तब भी आपकी सैलरी नहीं बढ़ने वाली। वो सामने सोसाइटी देख रहे हो, लॉजिक्स, वहां पे गार्ड की नौकरी पता कितने से स्टार्टिंग है? 18,000 रुपए। और ना जाने कितनी गार्ड की तो जॉब मैंने ही लगवाई है। क्या 18,000 रुपए? साहब तो मेरी भी लगवा दो ना साहब, मेरे में क्या कमी है? मैं बहुत मेहनत से काम करूंगा साहब। वो तो मुझे पता है, बहुत मेहनत से काम करते हो आप। पहले बोल दिए होते मैं कब की नौकरी लगवा देता। बट खैर अभी भी कोई देर नहीं हुई, मैं हूं ना, मैं लगवा दूंगा आपकी नौकरी। एक काम करना, कल तो मेंटेनेंस ऑफिस आ जाना। लेकिन साहब मेरी नौकरी लग तो जाएगी ना, वो ऐसा ना हो साहब मैं कभी यहाँ से भी छोड़ दूं, यहाँ का भी ना रहूं, वो हाल हो जाए। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। आप लगवा दोगे ना? अंकल जी मैंने बोल दिया तो आपकी नौकरी बिल्कुल पक्की है। और हाँ, ये रखो विजिटिंग कार्ड, मेंटेनेंस ऑफिस आ जाना सुबह 10 बजे। और एक बात याद रखना, तुम्हारा बॉस तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा। अगर यहाँ से नौकरी छोड़नी है ना तो उसके साथ बदतमीजी करनी पड़ेगी। बाकी आप खुद समझदार हो, चलता हूँ। ठीक है साहब। देखा सैम तुमने, इसलिए ये जॉब छोड़ के जाना चाहता है। इन जैसे गरीब लोग ना हमदर्दी के लायक ही नहीं होते हैं। तुमने इन्हें सर पे चढ़ा रखा है। 2-4 हजार रुपए फालतू क्या मिलने लग गए? ये जॉब छोड़ के जा रहा है, इसने ये तक नहीं सोचा कि यहाँ पे कितने टाइम से जॉब कर रहा है और हम इसे कितने अच्छे से रखते हैं, फैमिली मेंबर की तरह। अरे कम से कम हमारे बॉन्ड के बारे में, हमारे रिश्ते के बारे में तो सोच लिया होता। क्या बोला मैम आपने? बॉन्ड, रिश्ते? आप दोनों रिश्तों की बात ना ही करें तो ही अच्छा है। मैम साहब अगर हमने आपसे रिश्ता ना माना होता ना, तो 4 साल से सेम सैलरी पे यहाँ नौकरी नहीं कर रहे होते।
लेकिन आप लोग ना हमें अपना नहीं समझते। अब आप एक बात बताइए, पिछले 4 सालों में आप लोगों ने हमारी कितनी सैलरी बढ़ाई है? अरे होली दिवाली के नाम पे, सैलरी के नाम पे 500 रुपए बढ़ाए हैं। अब आप सोच के देखो, 12,000 रुपए में शहर में रह के क्या होता है? 10,000 तो खाने खर्चे में खर्च हो जाते हैं, बचते हैं 2,000 रुपए। तो 2,000 रुपए हम गाँव में भेजते हैं, हमारे बीवी बच्चे कैसे पलेंगे? आप ही सोचो जरा। अरे तुम लोग होटल में जाकर के 12,000 रुपए तो एक दिन में खर्च कर देते हो, लेकिन कभी आपने हमारे बारे में सोचा कि हम अपना परिवार कैसे पालेंगे? तो कैसे नौकरी करेंगे हम आपके पास में? मेम साहब, अब हम नौकरी वहां करेंगे जहां हमें ना ज्यादा पैसे मिलेंगे। आए बड़े रिश्तों की बात करने वाले। ठीक है मेम साहब, हम जा रहे हैं। अरे राकेश जी सुनो, चले जाना, लेकिन आपकी एक अमानत है हमारे ऊपर, वो अमानत लेकर जाओ। साहब बस अब आप हमें ना मत रोकिए, हमें जाने दीजिए। ठीक है, आपने फाइनली डिसीजन ले लिया यहाँ से जाने का। अब जाने वाले को कौन ही रोक सकता है, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी ये अमानत तो लेकर जाओ। ये आपका चेक है, ये तकरीबन 3 लाख रुपए बन रहे हैं आपके। ये चेक साहब, ये चेक हमें क्यों दे रहे हो? हाँ हाँ, ये आपके ही है, एक बार पकड़िए, मैं सब समझाता हूँ। एक्चुअली वो क्या है ना कि जो भी हमारे यहाँ पे बुजुर्ग काम करते हैं, हम उनका सेक्रेटली एक अकाउंट खुलवा देते हैं। उस अकाउंट में हर महीने जो उनकी बकाया सैलरी होती है, जैसे कि आपकी सैलरी 12,000 रुपये महीना नहीं है, आपकी सैलरी यहाँ पे 18,000 रुपये महीना है, लेकिन हर महीने हम आपको 12,000 ही देते हैं, ताकि जब आप यहाँ से रिटायरमेंट लेके जाओ, वो जो बाकी का इकट्ठा अमाउंट है आपकी रिटायरमेंट में हम आपको दे सके। क्योंकि हमें बहुत अच्छे से पता है आप लोग जिस फैमिली से बिलोंग करते हो वहाँ पे खर्चे बहुत होते हैं। अब आपको 12,000 रुपये महीना दो या 18,000 रुपये महीना दो, सेविंग के नाम पे आप लोगों के पास कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए हम सब लोगों ने प्लान किया था कि क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए, जब भी हमारे यहाँ से कोई एम्प्लॉय रिटायरमेंट लेकर जाएगा तो उसको हम 2-4 लाख रुपए रिटायरमेंट के तौर पे उसकी ही सेविंग दे सके। तो बस ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, ये आपको मिल गए। साहब माफ कर दो हमें, ये पैसे और ये चीज आप ही रखिए। अरे नहीं रखिए साहब, हम कहीं नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। अरे क्या ना, अब हम यही नौकरी करेंगे साहब, हम नहीं जा रहे यहाँ से। अरे ठीक है राकेश जी, आप नौकरी मत छोड़ो, लेकिन ये तो आपकी अमानत है, आपके पैसे हैं, और हम लोगों ने सोचा था कि जब भी आपको पैसों की जरूरत होगी हम आपको वापस कर देंगे। अब मुझे लगता है कि आपको इन पैसों की जरूरत है, तो आप प्लीज रखिए। नहीं साहब, ऐसा है हम अपनी सैलरी रख लेते हैं, ये तो आप हमारे अकाउंट में ही डाल देना। साहब हमसे गलती होगी, हम ना कभी भी ना नौकरी छोड़ के नहीं जाएंगे। मेम साहब हमें आप भी माफ कर दो, हमने आपको ना उल्टा सीधा बोला, उसके लिए ना हम बहकावे में आ गए थे। साहब माफ कर दो साहब। तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, गलती थोड़ी बहुत हमारी भी है, मैंने भी तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा कर दिया, मुझे भी माफ करना। अच्छा ठीक है, ये चेक मैं वापस रख लेता हूँ। आगे भी आपके पैसे जितने हमारे पास सेविंग होती रहेगी, जब भी आपका रिटायरमेंट होगा 1 साल बाद, 2 साल बाद या 4 साल बाद, जब भी आप यहाँ से जाओगे, हम सारे पैसे आपको रिटायरमेंट पे दे देंगे। अगर आपकी जगह कोई और भी होता ना तो उसका गुस्सा भी इस तरीके से हमारे ऊपर उतर चुका होता। बट कोई नहीं, आप हमारे बाप समान हो और इतनी मेहनत से आपने यहाँ पे काम किया है, तो इतना तो बनता है। ठीक साहब, हम चलते हैं साहब, नमस्ते। भैया, आपके हिसाब से माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा कौन होता है, बेटा या बेटी? इस सवाल का जवाब किसी को खुश कर सकता है और किसी को दुखी। आप अब जवाब दो ना। ऑफ कोर्स बेटा, क्योंकि बेटा ही है जो घर में पैसे कमा के लाता है, घर की सारी जिम्मेदारियां उठाता है और माँ बाप को बुढ़ापे तक अपने साथ रखता है। तो हुआ ना, बेटा ही माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा। माँ, अब आप बताओ। मेरे हिसाब से तो तेरा भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है, बेटा ही बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी होता है। बेटियों को क्या है, शादी होती है वो अपने घर चली जाती है। एक बेटा ही होता है जो बुढ़ापे में अपने माँ बाप का ध्यान रखता है। भाभी, अब आपकी बारी, आपकी क्या राय है इसमें? मेरे हिसाब से तो बेटियां होती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बेटियां समझदार होती हैं, इमोशनल होती है, अपने मम्मी पापा की फीलिंग्स अच्छे से समझती हैं और सबकी लाडली होती है, तो जिम्मेदारी भी उठा लेती हैं। राइट भाभी, मुझे भी सेम लगता है कि माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा बेटियां होती है। पापा, अब आपकी बारी, अब आप बताइए आपका क्या फैसला है, क्योंकि दोनों को 2-2 वोट मिल चुके हैं, 2 बेटे को और 2 बेटी को, तो फाइनल आपका वोट डिसाइड करेगा कि कौन विनर है। बताइए। बेटा, मेरे हिसाब से तो ना तो बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है और ना बेटी। अगर बुढ़ापे का सहारा होता है तो वो बहू होती है। पर ऐसा क्यों?
तुम लोग मुझे ऐसे कैसे देख रहे हो? भाई मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। क्या है ना बेटा, जब जिंदगी की असली सच्चाई शुरू होती है ना, तब पता चलता है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा जो साथ देता है ना, वो घर की बहू देती है। लेकिन वो कैसे पापा? बेटा शादी करके बहू लाता है, बहू घर में आती है और तब शुरू होती है असली जिंदगी। घर की रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतें, सास ससुर का ख्याल, उन्हें क्या खाना है, कब दवाई देनी है, क्या घर में बनना है, घर की साफ सफाई, सब कुछ का ख्याल बहू रखती है, ना कि बेटा बेटी। और हाँ बेटा, बेटा तो रोज सुबह ऑफिस निकल जाता है, शाम को आता है। सुबह से लेके शाम तक बहू इतना काम करती है घर में, ये समझ लो उसे छोटी छोटी बातों का हमेशा ख्याल रहता है। लेकिन कभी भी शिकायत नहीं करती घर में कि मैं कितना काम करती हूँ। अगर आप चाहो नौकर भी रख लो ना, तो वो भी 8 घंटे काम करके मना कर देगा। लेकिन घर की बहू हमेशा पूरे परिवार को जोड़े रखती है, क्योंकि बहू घर की धुरी होती है, पूरे परिवार को जोड़ के रखती है और हमेशा ना पूरे परिवार को एक साथ लेके चलती है। हमेशा बोलते रहते हैं मेरा प्यारा बेटा, मेरी प्यारी बेटी, लेकिन कोई ये क्यों नहीं कहता मेरी प्यारी बहू। बेटा मैं तो ये नसीहत दूंगा कि हमेशा ना अपनी सोच बदलो, बहू को ना अपनी बेटी समझो, नौकरानी नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर काम आती है तो बहू आती है। घर में अगर कोई सदस्य बीमार पड़ जाए ना, तो सबसे ज्यादा ख्याल बहू रखती है, ना कि बेटा या बेटी। आपने देखा होगा घर में जब कोई बीमार हो जाता है, सास ससुर कोई भी, तो उसको कब दवाई देनी है, क्या परहेज करना है, क्या खाने को देना, एक छोटी छोटी चीज का ख्याल रखती है बहू। तो सबसे ज्यादा अगर सास ससुर का ख्याल रखती है तो बहू रखती है, तो बुढ़ापे का सारा हुई ना बहू। बेटा एक बात बताऊं, अगर बेटा घर से बाहर चला जाए ना, तो घर पे इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर हाँ बहू एक दिन के लिए भी अपने मैके चले जाती है या बीमार पड़ जाती है, पूरे घर की व्यवस्था बिगड़ जाती है, सब कुछ इधर उधर हो जाता है। अरे यही नहीं पता चलता कि हमें कहाँ से शुरू करना, कहाँ से एंड करना है, क्या खाएंगे, क्या बनेगा घर में, किसको समझ में नहीं आता। तो बेटा बहू से ज्यादा घर का ख्याल कोई नहीं रख सकता। और बेटा बोलते हैं ना मेरी बेटी मेरा सम्मान, अरे कोई ये क्यों नहीं बोलता कि मेरी बहू मेरा अभिमान। मैं तो बेटा यही कहूंगा, अगर हर कोई ये बोले ना कि मेरी बहू मेरा अभिमान, तो देखना बहू ना घर को स्वर्ग बना देती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो बुढ़ापे का सहारा होता है ना, वो घर की बहू होती है। पापा आई एम टोटली एग्री विद यू। आपने तो आज 9 बॉल में 6 मारा है। मम्मी वो मैं बेड पे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए नीचे सो गया। कोई बात नहीं बेटा, नाश्ता तैयार है, फ्रेश हो जाओ। बहू तुम भी आ जाओ। सुनो जी, मैं आज सुबह ना सैम और बहू के कमरे में गई थी। तो फिर मैंने देखा सैम ना नीचे सो रहा था। सैम नीचे लेटा हुआ था? लेकिन उसके रूम में तो डबल बेड पड़ा हुआ है, उस पे स्पेस भी काफी है, फिर वो नीचे क्यों था? मुझे लगता है उन दोनों के बीच में ना कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे भी ऐसे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ खटपट है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप सैम से पूछो ना, शायद वो तुम्हें कुछ बता दे। ठीक है, कल ऑफिस जाते हुए मैं उससे बात करता हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। बेटा सैम, ऑफिस में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ पापा सब कुछ ठीक चल रहा है। बेटा बुरा ना माने तो एक बात पूछो तुझसे। हाँ पूछो। बेटा तेरे और शताक्षी के बीच में कुछ अनबन चल रही है क्या? नहीं नहीं, कोई अनबन नहीं चल रही, सब कुछ ठीक है। तेरी मम्मी बता रही थी कि तू जमीन पे सो रहा था, तो क्या बात है? देख बेटा, मैं तेरा पापा हूँ, तू मुझसे शेयर कर सकता है। पापा ये शादी ना उसकी मर्जी के खिलाफ हुई है और वो इस शादी से नाखुश है, इसलिए बस। बाकी मैं उससे बात कर चुका हूँ, आप भी उससे बात करके देख लीजिए। ठीक है बेटा, मैं घर जाकर के उससे बात करता हूँ। देखो बहू, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझ के समझा रहा हूँ।
ये जो तुम दोनों के बीच में परिस्थितियां पैदा हुई है ना, इसके दो ही समाधान है। या तो तुम दोनों इस रिश्ते को यहीं ख़त्म कर दो, लेकिन अगर ये रिश्ता तुमने यहीं ख़त्म किया तो आप लोगों की ज़िंदगी में ना एक धब्बा लग जाएगा कि आपकी पहली शादी सफल नहीं हुई। और ये दाग ना तुम्हारी फैमिली तो क्या, मेरी फैमिली तो क्या, और ये समाज तो क्या, कोई भी नहीं मिटा पाएगा। और तुम्हें ज़िंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा। और अगर तुम दोनों की शादी टूटी ना तो सबसे ज़्यादा दुख हमारे परिवार को होगा। शताक्षी बहू, हम तुमसे सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि तुम हमारे परिवार को और मेरे बेटे को एक मौका दो, ताकि तुम इस परिवार के तौर तरीकों को समझ सको, हमें समझ सको, हमारे बेटे को अच्छे से जान सको। शताक्षी बेटा, मैं जानता हूं तुम्हारा अतीत था, लेकिन आज के ज़माने में तो हर किसी का अतीत होता है। आपका जो अतीत था वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुका है, उसकी शादी हो चुकी है। और बेटा, अब आपको भी ना अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। अब आप भी किसी परिवार की बहू हो। बेटा, आप हमें 6 महीने का समय दो। अगर 6 महीने में आपको लगे कि हम आपके लिए सही नहीं है या हमारा परिवार आपके लिए सही नहीं है तो आप चले जाना। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ बेटा, आपको इस घर में ना किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, देखना, मुझे पूरा भरोसा है 6 महीने के अंदर आपको ना ये परिवार अपना लगने लग जाएगा और आप हमारी तरह इस परिवार में रहने लग जाएंगे। सुनो, आप आज बेड पे सो जाओ। सुनो ना शताक्षी, मूवी रिलीज हुई है बहुत अच्छी, देखने चलोगे? कौन सी? अरे आलिया भट्ट की। रिव्यू कैसे है? हाँ, रिव्यू भी अच्छे हैं। ठीक है, फिर चलते हैं। मुझे भी ना आलिया भट्ट बहुत पसंद है। अच्छा, और तुम्हारी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलवा दूंगा तुम्हें। ओके, कल ही चलते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है सर, मैं कल आकर जल्दी मिलता फोन हूँ रखो, आपसे। एक गुड न्यूज है। शताक्षी, तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल पे था, मेरे कान से फोन क्यों छीना तुमने? सैम, कुछ बताना था। बताना था? 5 मिनट बाद मैं ऊपर ही आ रहा था ना, कहीं भाग कर तो जा नहीं रहा था। जाओ यहाँ से, ऊपर आकर बात करता हूँ मैं। आई से लीव। हेलो, जी सर, ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके पास। ओके। बोलो, क्या काम था तुम्हें? क्यों आफत मचा रखी थी? आते ही मेरे कान से जो सीधा फोन छीन लिया तुमने। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? थप्पड़ क्यों मारा? मैं एक इतनी इंपॉर्टेंट कॉल पे था, मैं अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था और तुमने सीधा आते ही मुझसे फोन छीन लिया। इतनी क्या इमरजेंसी थी बताओ? 2 मिनट पेशेंस नाम की चीज नहीं है तुम्हारे अंदर? तो मैं सिर्फ ये बोल रही थी कि मेरी बात सुनो, फोन छीना नहीं था मैंने। तुमने मेरे कान से फोन छीना था, इसलिए मुझे गुस्सा आया और गुस्से में हाथ उठ गया। तो ये बात तुम मुझे प्यार से भी बोल सकते थे, फोन होल्ड पे रख के, लेकिन तुमने क्या किया? सीधे मुझ पे हाथ उठा दिया। वो जो गार्ड भैया थे वो कैसे देख रहे थे मुझे, और ईशु जो सामने वाले फ्लैट में रहती है हंस रही थी मेरे ऊपर। मैं उससे नजरें कैसे मिलाऊंगी? आए दिन वो मुझसे कुछ ना कुछ सामान मांगने आती रहती है, उसकी नजरों में गिर गई मैं। शताक्षी, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो तुम? ये हम हस्बैंड वाइफ का मैटर है, इसमें ये ईशु पड़ोसी और ये गार्ड कहाँ से आ गया? और मुझे तुम पे गुस्सा आ गया था, इसलिए हाथ उठ गया। गुस्सा आ गया था? गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है तुम पे कभी कभी। तो इसका मतलब क्या है? मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूं? क्या कहा तुमने? तुम एक औरत होकर एक मर्द पे हाथ उठाओगी? कौन सी किताब में लिखा है कि एक औरत मर्द पे हाथ नहीं उठा सकती? अगर एक मर्द उठा सकता है ना, तो एक औरत भी हाथ उठा सकती है। हमारे हाथ टूटे हुए नहीं है। शताक्षी, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम मिसअंडरस्टैंड कर रहे हो। अरे यार, हम मर्दों की लाइफ इजी नहीं होती। पूरा दिन बाहर मेहनत कर रहे होते हैं, 1000 चीजों से सफर कर रहे होते हैं, तब 2 पैसे कमा के घर में लेकर आते हैं। और तुम क्या कर रही होती हो? पूरा दिन घर पे बैठ के बस टीवी देखती रहती हो, सीरियल देखती रहती हो, और काम के नाम पे पता है क्या कर रही होती हो? बर्तन झाड़ू पोछा और खाना बना दिया, दैट्स इट। क्या कहा तुमने? खाना बनाने के अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। शायद तुम भूल रहे हो, मैंने बीकॉम किया हुआ है और शादी से पहले मैं अच्छी जॉब भी करती थी। लेकिन शादी के बाद तुमने बोला कि क्या रखा है जॉब में, मैं तो अच्छा कमाता ही हूँ, तुम घर संभालो। और मेरे पापा ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। उन्होंने हमेशा बोला है कि अपने पति की बात मानना,
वो जो कहे उसकी बात सराखों पे रखना है, इसलिए मैंने तुम्हारी बात मानी। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ खाना बनाने के लिए बनी हुई हूँ, और अगर मैं घर पे भी रहती हूँ तो घर का सारा काम करती हूँ, और घर का काम करना भी आसान नहीं है। लेकिन तुम मर्दों को ना सिर्फ अपनी मेहनत दिखती है, हम औरतों को नहीं दिखती, और दिखेगी भी कहाँ से हमारी मेहनत। तुमने कभी अपनी मम्मी और दीदी के साथ किचन में हाथ बटाया है? नहीं बटाया। वो तो छोड़ो, इस घर में तो सिर्फ हम दोनों रहते हैं ना, सारे घर का काम मैं अकेले करती हूँ। कभी मेरे पेट में दर्द हो या पीरियड्स आ रखे हो तो कभी तुम किचन में आके देखते भी हो कि सताक्षी सारा काम अकेले कैसे कर रही है। 5 मिनट अगर तुम्हें तुम्हारा नाश्ता टाइम पे नहीं मिलता ना तो पूरा घर सर पे उठा लेते हो। और तुम ऐसा क्यों करते हो? क्योंकि तुम पैसा कमा के लाते हो। तुम मर्दों को ऐसा क्यों लगता है कि तुम पैसे कमाते हो तो घर के मालिक अकेले तुम हो? सताक्षी लीव इट, क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो यार? ये हम दोनों का आपस का मैटर है, वी विल सॉर्ट आउट ना। बातें खत्म करूँ ना? ठीक है, फिर अभी वहीं चलते हैं वापस, और जैसे तुमने मुझ पे हाथ उठाया मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूंगी, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है? होश में तो हो, क्या बकवास कर रहे हो? अब तुम वापस से जाके मुझ पे हाथ उठाओगे? ठीक है, मैं आगे से इस चीज का ध्यान रखूंगा। अब बताओ मुझे क्या बात थी? वो गुड न्यूज़ तो मैंने तुम्हें दी नहीं। तुमने बोला था ना कि घर से कोई काम शुरू कर लो, जॉब नहीं करनी, तो मैंने सोशल मीडिया पे अपने बुटीक का आइडिया डाला था। उस पर मुझे इन्वेस्टर मिल गया है, पूरे 20 लाख इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है वो मेरे बिजनेस में। और इक्विटी उसको सिर्फ 10% चाहिए मेरे बिजनेस में। बस यही गुड न्यूज़ मैं तुम्हें देने आई थी, लेकिन तुमने क्या किया? मुझ पर हाथ उठा दिया। ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है यार। मैं आज सबको इनवाइट करता हूँ एंड वी विल डू पार्टी यार। नहीं, तुम्हें इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें किसी को गुड न्यूज़ देने की भी जरूरत नहीं है। मैं सबको गुड न्यूज़ दूंगी, वो भी एक नहीं, दो। दो? सेकंड गुड न्यूज कौन सी है? एक तो अपने बिजनेस की, और दूसरी तुमसे डाइवोर्स की। क्योंकि एक ऐसे इंसान के साथ रहना जो मुझ पे हाथ उठाता हो, जो मेरी कदर ना करता हो और मुझे पैसों के लिए ताना देता हो, उससे बढ़िया तो सिंगल रहना है। वो ज्यादा अच्छी गुड न्यूज होगी। पहले ये गुड न्यूज दूंगी, फिर बिजनेस की गुड न्यूज दूंगी। आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तुम होश में तो हो? मैंने तुम पे पब्लिकली हाथ क्या उठा दिया, गुस्सा आ गया था और तुम मुझसे डाइवोर्स लोगे? आर यू सीरियस? मैं पूरे अपने होश में हूँ, और होश में तुम्हें डाइवोर्स दे रही हूँ। क्योंकि जहाँ इंसान की इज्जत ना हो ना, वहां नहीं रहना चाहिए, चाहे वो घर उसके पति का ही क्यों ना हो। सताक्षी मेरी बात सुनो यार, ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। सताक्षी मेरी बात सुनो यार, इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं है। सताक्षी जो तुम घर छोड़ रहे हो यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड यार, क्या कर रही हो सताक्षी?